नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शरद पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एससीएसटी एक्ट 1989 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पार्ट बी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 है अत्याचारों के लिए दंड। कोई नॉन एससी/एसटी मेंबर अगर एससी/एसटी मेंबर के खिलाफ कोई अपराध करता है, कौन से अपराध? बेगार मजदूरी, नंगा घुमाना उसको, अवैध भूमि पर कब्जा करता है, सार्वजनिक अपमान करता है, झूठे मुकदमे में फंसाता है या एससी/एसटी महिलाओं पर हमला करता है, उसको मिनिमम 6 मंथ की पनिशमेंट होगी, अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगर कोई नॉन एससी/एसटी मेंबर झूठा सबूत, झूठा गवाही देता है एससी/एसटी मेंबर के अगेंस्ट और उसे एग्जीक्यूट या फिर फांसी हो जाती है, तो नॉन एससी/एसटी मेंबर को भी फांसी की सजा होगी। मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, जो मैंने आपको कल बताया भी था। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट यही अपराध करता है तो उसको मिनिमम जो जेल होगी 1 साल की होगी। सेक्शन 4 में हमें क्या बताया गया है? पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो मान लीजिए एससी/एसटी की एफआईआर नहीं लिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है, ओके, तो उसको मिनिमम 6 मंथ और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 साल तक की जेल हो सकती है। रिपीटेड ऑफेंडर है ना, वो पूरी सजा काट के आया और फिर से उसने अपराध किया, ओके, तो उसे मिनिमम इस बार जेल कितनी की होगी? 1 साल की होगी। सेक्शन 6 में बताया गया है कि इस नियम के अंतर्गत कुछ धाराएं उसी प्रकार लागू होंगी जैसे सामान्य अपराधों पर होती है। धारा 34 है कॉमन इंटेंशन, 4-5 लोगों ने मिलकर किसी एससी/एसटी के ऊपर अपराध किया या फिर किसी को मारा पीटा, ओके। जनरल एक्सेप्शन है अबेटमेंट है। अबेटमेंट मतलब आपने उकसाया कि जाके एससी/एसटी वाले मेंबर को मारो या फिर, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अध्याय 5 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 4-5 लोगों ने मिलकर किसी एससी/एसटी के घर को मान लो आग लगा दी, ओके, तो इसके लिए मिनिमम जेल कितनी बताई गई है? 1 साल की। मैक्सिमम पनिशमेंट जैसा अपराध होगा। 7 में है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज, संपत्ति की जब्ती। स्पेशल कोर्ट करेगा, है ना, चल अचल संपत्ति कैसी भी हो सकती है, दोष सिद्ध होने के पहले या फिर बाद में, है ना, जुर्माना वसूलने के लिए कौन कर सकता है? स्पेशल कोर्ट। ये ध्यान रखेंगे सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 में है प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, अगर आपको अपराधी बनाया गया तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा, अब खुद को बेकसूर साबित करना है, बेसिकली ये है। सेक्शन 9 में कन्फर्मेंट ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी भी शासकीय कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर होगा उसको पुलिस की पावर दे सकती है, अरेस्ट करने, इन्वेस्टिगेशन करने, प्रोसिक्यूशन करने, है ना, विवेचना, निवारण, गिरफ्तारी, अभियोजन हेतु, ओके। बाकी सेक्शन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।